बिना पैसा का काम करता नहीं बना है। 3 नाला भी बना है। एक प्लास्टिक अपशिष्ट भवन सरकार योजना देती है जो जनता की मूलभूत समस्या है, उस आधार से योजना हम लोग को नहीं मिल पाता है। बिहार पंचायत विकास कार्य की झलक में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सुपौल जिले के चैनसी पट्टी में और आज हम पुनः आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि इस पंचायत में पिछले 16 महीने के कार्यकाल किस तरह का रहा है। और हमारे साथ अभी खास बातचीत में जुड़े हुए हैं इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मुकेश पासवान जी। इनसे हम जानकारी लेंगे क्योंकि हाल ही में आज से महज 2 रोज पहले इस पंचायत का जिलाधिकारी के द्वारा निरीक्षण भी किया गया है। उन तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। तो मुखिया जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। जी, आपका भी बहुत बहुत बधाई जो आप वहाँ से चल के मेरे पंचायत आए। इसके लिए मैं पंचायत की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी पंचायत चुनाव के तकरीबन 15 महीने बीत चुके हैं और एक सुपौल जिला ही नहीं, बिहार के अन्य जिला में भी मुखिया संघ के द्वारा बिहार सरकार का विरोध किया जा रहा है, जिसका कारण सिर्फ इतना है कि 15 महीने का जो कार्यकाल जनप्रतिनिधि का रहा है उसमें कई कठिनाइयों का सामना मुखिया लोगों को करना पड़ रहा है। क्योंकि बढ़ती महंगाई को देखते हुए जिस प्रकार से एक योजना पे सामग्री का जो न्यूनतम दर तय किया गया है उससे मुखिया लोग संतुष्ट नहीं है। तो हम जानना चाहेंगे कि अब तक जो आप यहाँ पे विकास के कार्य किए हैं, किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जी, मैं सबसे पहले तो मैं मेरे चैनसिंग पट्टी पंचायत के अंतर्गत जो भी मैंने काम किया, उस काम के करने में मुझे बहुत बड़ा कठिनाई ये होता है जो सरकार के द्वारा जो निर्धारित ईंट का दाम रखा गया है, वर्तमान में उस रेट में ईंट मिलता नहीं है। रही और मटेरियल सीमेंट की बात है तो सीमेंट सरकार के रेट के हिसाब से 277 रुपया होता है और यहाँ 430 रुपया में सीमेंट मिलता है। इसमें कुछ दिक्कत तो है ही, बहुत बड़ी समस्या है। ऊपर से ये भ्रष्टाचारी हम लोग को जो है सो बहुत तरह से त्रस्त है भ्रष्टाचारी से। पंचायत में काम का जो क्वालिटी होता है हम लोग करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन हम लोग का जो पदाधिकारी है उनका भी दबाव रहता है। इसलिए काम खास करके हम अपने पंचायत में बहुत अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन काम करने के बाद जनता का ये जरूर रहता है मेरे पक्ष में जो नहीं, काम बहुत अच्छा हुआ है। देखिए, एक सुपौल जिले ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रखंडों में, हालांकि इससे 4 रोज पहले की बात है, प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पे मुखिया संघ के द्वारा धरना दिया गया, जिससे विभिन्न मांग को लेकर के अधिकारियों के समक्ष विज्ञप्ति भी सौंपा गया। तो आप लोगों की मुख्यतः मांग क्या है? आखिर किस तरह की परेशानी हो रही है? जैसे कि मनरेगा योजना में बात किया जाए, 15वीं वित्त में किया जाए या अष्टम खष्टम से किया जाए, इनमें जो समस्याएं बन रही है वो समस्याएं क्या है? खास करके हम लोग के मनरेगा में जो एनएमएस का जो मामला है वो बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात है, इसमें अब मेट पे पेमेंट जाएगा। यहाँ लेबर बिना पैसा का काम करता नहीं है। अगर काम किया तो शाम में उसको पैसा चाहिए, तो ये पैसा हम लोग को जेब से देना पड़ता है। और एनएमएस हमको 2 टाइम कराना पड़ता है, सुबह और शाम, जो बहुत बड़ी परेशानी है। यही लेकर के समस्या है। 15वीं वित्त में हम लोग का डोंगल का सिस्टम है। डोंगल में होता है कि हम लोग ऑनलाइन करते हैं और बैंक मनमर्जी से 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगा देता है पेमेंट भेजने में। अब तक आपके पंचायत में किन किन योजनाओं से मतलब कार्य किया गया है? अब तक मेरे यहाँ 4 रोड बना है, 3 नाला भी बना है, एक प्लास्टिक अपशिष्ट भवन भी बना है, एक जो है सो कचरा प्रबंधन का भवन भी बनाए हैं। आपके पंचायत में सुपौल जिलाधिकारी के द्वारा निरीक्षण किया गया, किन किन चीज़ों का निरीक्षण किया गया? मेरे यहाँ प्लास्टिक अपशिष्ट भवन का डीएम साहब निरीक्षण करने आए थे, जिसमें कि हम लोग का जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग होता है वहाँ, उसको हम लोग को बेचना है और बेचना भी रेट उसका बंधा हुआ 6 से 13 रुपया देता है बेचने के लिए। तो यही है। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अभी मौजूदा समय में जो बिहार पंचायत का जो स्थिति है और जिस प्रकार से सरकार के द्वारा योजनाएं दी जाती है, क्या उनसे आप संतुष्ट हैं? नहीं, अभी जो सरकार योजना देती है जो जनता की मूलभूत समस्या है, उस आधार से योजना हम लोग को नहीं मिल पाता है। और सरकार योजना के साथ एक चिट्ठी भी देती है जिसमें लिखा रहता है टाइड मद में इतना, अनटाइड में इतना, सैनिटाइजेशन में इतना, ड्रिंकिंग वाटर में इतना। यहाँ वो बात शहर ज़मीन पे होता नहीं है। शहर ज़मीन पे सबसे पहले मूलभूत सुविधा रोग नाला बनने की सुविधा होती है,
जो वर्तमान में हमारे नल जल के विभाग से जो पाइपलाइन किया गया, उसमें भी समस्या आती है नाला बनाने में। तो दिक्कत तो है ही, बहुत भयंकर दिक्कत है। हालांकि पिछले 2 महीने से आप लोग देख ही रहे हैं कि सुपौल के अन्य पंचायत में वहाँ के जो कार्यकाल हैं उनको हम आप लोगों के बीच लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि सुपौल जिले में ऐसे बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं, उनके जनप्रतिनिधि हैं जिनके अनेक सपना हैं। क्योंकि चुनावी समय में उनका ये एक बहुत बड़े वादे थे जनताओं के बीच कि हम यहाँ पे विकास के कार्य के एक प्रारूप को तैयार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि पंचायत में जनप्रतिनिधि के द्वारा जो कार्य होनी चाहिए उस अंदाज में काम नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार इनके लिए विशेषतः सोच नहीं रही है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि कई पंचायत मुखिया के द्वारा क्या कुछ आरोप लग रहा है। इन लोगों की मांगे, हालांकि पटना के सड़कों पे भी लोग काफ़ी उग्र होकर के धरना प्रदर्शन किए हुए थे। तो अभी अगर हम चैनसी पट्टी पंचायत की अगर बात करें तो यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि मुकेश पासवान जी ने चुनाव के समय में जनताओं से जो वादे किए थे उन पे सहर्ष ये काम कर रहे हैं। इस पंचायत में देखा भी जा रहा है कि कई योजनाओं से गुणवत्तापूर्ण कार्य किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीते 15 महीने के बाद जो इसके पास शेष समय है, क्या उस समय में पंचायत में वो विकास के कार्य कर पाएँगे, जो इन्होंने वादा किया था? क्या लग रहा है सर कि अब जो आपके पास अब शेष समय है, उस समय में इस पंचायत में वो कार्य आप कर पाएँगे? हो नहीं सकता है, इसलिए खास करके हम लोग जो जनता की मांग होती है उस पे हम लोग खरा नहीं उतर पाते हैं। रही आवास योजना की बात, तो सरकार के द्वारा साल में एक बार नाम जोड़ाने का काम होता है, वो भी हमको लगता है 1 साल 6 महीना हो गया, अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया है। और मांग तो जनता का बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन उस पे हम लोग पूरा नहीं कर चलिए पाते। सर, अंत में बिहार सरकार से आपकी क्या कुछ मांगे होंगी, क्या कुछ संदेश होंगे? बिहार सरकार से हम लोग का एक ही मांग है, आज अगर 5 साल के लिए कोई एमएलए बनता है तो उसका मानदेय और उनका जो है सो राशि बढ़ते रहता है। और खास करके पंचायत प्रतिनिधि भी 5 साल के लिए जनता के द्वारा ही चुना जाता है, लेकिन इनको आज तक नहीं तो सम्मानजनक वेतन मिला है और ना ही जीवन यापन के लिए इसका कोई पेंशन निर्धारित किया गया है। इसलिए मैं सरकार से ये मांग करता हूं, जो कम से कम पंचायत प्रतिनिधि को सुरक्षा, पेंशन और सम्मानजनक राशि भी मिलना चाहिए। मैं सुपौल जिलाधिकारी से बता देना चाहूँगा कि केवल पंचायत का निरीक्षण करने से कुछ संभव नहीं है। पंचायत के निरीक्षण करने के साथ-साथ जो इन लोगों की माँग है, जो परेशानी है, जो कठिनाई है, उन चीज़ों की भी आप लोग संज्ञान में लें और सरकार के समक्ष आप इस बातों को रखें। क्योंकि राज्य सरकार के समक्ष जो अन्य समस्याएँ जनता या जनप्रतिनिधि की होती है, उसको रखने का कार्य जिलाधिकारी महोदय ही करते हैं। और इस पंचायत से ही नहीं बल्कि अन्य पंचायत से भी मानदेय की भी बातें लगातार उठ रही है। आखिर आप ही सोचिए कि 25 रुपये मानदेय पर मुखिया कार्य करते हैं, जो कितनी दुखद बात है। आप लोगों की मानदेय की माँग कितनी होनी चाहिए? कम से कम सम्मानजनक 12,000 होना चाहिए। और हमारे वार्ड सदस्य जो है, जो एक वार्ड में जीतते हैं जनता के वोट से, उनका ओनली 500 रुपया है। जो हमको तो लगता है जो मजदूर सरकार की जो रेट है उससे भी कम इनको मानदेय मिल रहा है। ये बहुत आपत्तिजनक बात है। और एक चीज़ और हम बता देना चाहेंगे कि जो जहाँ जिस पंचायत में विज़िट किया जाता है किसी भी कार्य को, तो सिर्फ निरीक्षण ही नहीं किया जाता है। अगर मैं आम तौर पे बताऊँ तो वहाँ पे जनप्रतिनिधि उस निरीक्षण से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी होते हैं। क्योंकि उस बात का उद्भेदन भी, खुलासा भी धीरे-धीरे होगा कि पंचायत में आखिर भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ से होती है। फिलहाल यहाँ का प्रयास कैसा लगा और इस पंचायत के बारे में और मुखिया जी की बातों से कितने सहमत हैं, आप लोग अपनी-अपनी राय ज़रूर दें और देखते रहो खास न्यूज़। धन्यवाद।